नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आज हम एक खास शो आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। परिचय के वो मोहताज नहीं हैं और इसके साथ साथ उनकी कीर्ति और उनका यशगान पूरी दुनिया में होता है। लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको चाहते हैं और इन दिनों वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों को रामकथा सुना रहे हैं और उनकी रामकथा के दीवानी तो पूरी दुनिया है। आप जान गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पूजनीय मुरारी बापू जी। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। बापू, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के रोम रोम में राम है, हमारी सांसों में राम है। राम हमारी सभ्यता भी हैं और राम हमारी संस्कृति भी हैं और आपसे बेहतर इस बात को कोई जानता नहीं होगा। आप 5 दशकों से ज़्यादा टाइम से रामकथा कह रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि राम आपके जीवन में आए कैसे, और वो आए इस तरह से कि आप सब कुछ भूल कर राम में ही समा गए, राम ही आपके लिए सब कुछ हो गए। राम आए नहीं है, राम अंदर था। वो वाणी के रूप में, चिंतन के रूप में, विचार के रूप में प्रकट हुआ। क्योंकि भगवत गीता कहती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। परम तत्व तो सबके हृदय में बैठा, तो वो प्रकट होता है उसके कारण। तो मुझे लगता है कि अब देखो, गंगा जी कहाँ से आई, तो उसका मूल खोदने के लिए कितनी पीछे की हमें यात्रा करनी पड़ती है। कैलाश जाओ, शंकर की जटा में जाओ, फिर ब्रह्मलोक में जाओ, वहाँ ब्रह्मा के कमंडल में विष्णुपाद धोए, उसके बाद आई। तो मुझे लगता है कि राम, मानस में लिखा है कि व्यापक है, इधर से आए, जहाँ है वहीं से प्रकट होता है। तो मेरी महसूसी तो ये है कि जो पड़ा था वो गुरु कृपा से प्रकट हुआ और फिर वो प्रसाद के रूप में मैं बांट रहा हूँ। तो वो प्रकट कैसे हुआ? अगर वो अंदर था भी तो किसी दिन आपको एहसास हुआ होगा, एक अनुभूति हुई होगी कि मेरा जीवन प्रभु के चरणों के लिए, प्रभु की कथा के लिए है। हर एक व्यक्ति का जीवन में कोई एक यू टर्न होता है जी, एक मोड़ आता है। तो मैं कहता हूँ कि पहला मोड़ तो मेरी माँ की कुख थी, मेरी माँ का गर्भ था, जहाँ से उसकी कृपा से मेरी चेतना ने टर्न ले लिया। मुझे पता नहीं था, लेकिन टर्न वहीं से लिया। अब मुझे पता लगा। फिर मिली गुरु कृपा, गुरु कृपा ने पर्दा और हटा दिया और मैं महसूस करता गया। और मुझे जो माँ की कृपा, गुरु की कृपा, अस्तित्व की कृपा, इष्ट की कृपा, स्वयं रामचरितमानस की कृपा, गोस्वामी जी की कृपा, इन सब के कारण ये निकलता गया। मानस में लिखा है, गुप्त प्रगट जो जही खानिक। ये गुप्त भी है, प्रगट है, लेकिन प्रगट तो हमारे पास जल्दी आ जाता है, गुप्त फिर ऐसी कृपा से खुलता है। इसी तरह मैं अनुभव करता हूँ कि खुलता गया, फैलता गया। हमें बापू, आप पूरी दुनिया के टीचर हो गए हैं, रामकथा का पाठ पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया को रामकथा की शिक्षा देते हैं। लेकिन आप शुरुआती दौर में एक शिक्षक थे, तो बच्चों को उस समय क्या पढ़ाते थे? हाँ, मैं टीचर रहा हूँ और अभी भी मानसिकता मेरी टीचर की है। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया। तो मैं कभी कभी कहता रहता हूँ कि मैं टीचर ही था, अब टीचर ही हूँ। लेकिन फर्क इतना कि मेरे क्लासरूम में 40 छात्र होते थे, मेरा क्लासरूम बढ़ गया है और 40 के बाद कितनी संख्या है मुझे खबर नहीं। तो बाकी मेरा काम एक शिक्षक की तरह है। जैसे मुझे कुछ नया देना नहीं है। जैसे सोक्रेटिस कहा करता था कि मैं किसी को सत्य दे नहीं सकता। एक गर्भिणी स्त्री के अंदर चेतना है, लेकिन जो नर्स होती है, दायन होती है, वो उसको खोलती है, डालती नहीं, वो निकलता है। तो ऐसे ही ये खुलता गया कृपा से। तो मेरा शिक्षकत्व वो फैलता गया। तो अभी भी मैं कोई उपदेश के तौर पर, बड़े लंबे प्रवचन के तौर पर मैं नहीं बोल, मैं संवाद कर रहा हूँ मेरे श्रोताओं से। मैं उसको पूछता हूँ, वो भी मुझे पूछ सकते हैं।